वेरी टायरिंग। ओह माय गॉड, मेरी तो कमर ही अकड़ गई। वाओ, लवली बंगलो। वाह, क्या मस्त बंगला है। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आएगा मम्मी। हाँ You हाँ, naughty। तुम दोनों बाप बेटे यही पहाड़ियों में भटकते रहना। सारी जिंदगी तो बम्बई की आबादी में गुजर गई, अब आखिरी वक्त को यहाँ ले आए। माँ, दरअसल मुझे ऐसी ही जगह की तलाश थी जहाँ ये आराम से बैठकर अपनी पेंटिंग बना सके। ये तो यहाँ बैठकर पेंटिंग करता रहेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? ना कोई पड़ोसी, ना कोई रिश्तेदार, और ना ही कोई हेल्थ क्लब। भैया, मैं स्विमिंग के लिए कहाँ जाऊंगी? ओहो अनु। जी मैंने कहा नमस्ते सिद्धांत बाबू। भाई नया बंगला मुबारक हो। बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ आपका। माँ, ये है शिवलाल जी, ये बंगलो इन्होंने दिलवाया है। नमस्ते माता जी। आइए आप लोगों को बंगला दिखा देता हूँ। चलो मोहित, आइए। हम अनु। आइए आइए आइए। क्यों नहीं भाभी जी, क्यों नहीं। बात है ही ऐसी। दरअसल हुआ ये कि इस बंगले के मालिक तो अब रहे नहीं, वो हो गए स्वर्गवासी, और उनके दूर के रिश्तेदारों के नाम ये बंगला हो गया। वो तो कभी आते जाते नहीं थे, बस इसीलिए बड़े सस्ते दामों में आप लोगों को ये मिल गया। आइए माता जी, ऊपर वाला पोर्शन दिखा देता हूँ। चलिए। आइए आइए। सिद्धार्थ बाबू तो बड़े नसीब वाले निकले जो ये बंगला इनको मिल गया। ये तो ठहरे चित्रकार, और एक चित्रकार को ऐसी सुनसान और वीरान जगह ही पसंद आती है। लेकिन मुझे तो कोई खास बात नजर नहीं आती इस बंगले में। अजी भाभी जी, इस वक्त इस जगह की वैल्यू आपको नजर नहीं आएगी। जरा साफ सफाई हो जाने दीजिए, आप लोग रहने लगिए, फिर देखिएगा इस जगह की वैल्यू क्या हो जाती है। अरे मिट्टी के भाव खरीदा है और सोने के भाव बेचेंगी। शिवलाल जी ठीक कह रहे हैं माँ। लगता है ये बंगला काफी दिनों से बंद पड़ा था। हाँ, काफी साफ सफाई करनी पड़ेगी। वैसे इस मकान पर काफी लोगों की नजरें थी हुजूर, लेकिन हमारे मकान मालिक किसी भले आदमी को ये मकान बेचना चाहते थे। आप उन्हें अच्छे आदमी लगे और उन्होंने मकान ये बेच दिया आपको। सिद्धांत बाबू, अब कुछ धंधे की बात हो जाती तो। आइए शिवलाल जी। ये रहे बंगले के कागजात। राइट। बंगले के मालिक के साइन करा दिए हैं हुजूर। वेरी गुड शिवलाल। बाकी लेन देन तो पूरा हो गया है हुजूर, लेकिन आपकी दलाली। जी सिद्धार्थ बाबू। बड़े ही कट्टर बिजनेसमैन है आप। अजी हुजूर, घोड़ा घास से यारी नहीं किया करता। अगर यारी कर लेगा तो बेचारा खाएगा क्या? घोड़ा भूखा ही मर जाएगा हुजूर। आप ठीक कहते हैं शिवलाल जी। ये लीजिए। हुजूर, मैंने आपके लिए कुछ मजदूरों का बंदोबस्त कर दिया है। वो आपके बंगले की साफ सफाई भी कर जाएंगे और आपका सामान भी लगा जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड।
लिए नहीं, मैं इस इलाके का बहुत पुराना आदमी हूँ। यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। रचना, रचना क्या हुआ? और ये कौन है? मैं तुकाराम, यहाँ का माली भी हूँ, बावर्ची भी और नौकर भी। जब जब कोई यहाँ आया है मैंने ही उसकी सेवा की है। अब आप लोग यहाँ आ गए हैं तो आपकी भी सेवा मैं ही करूंगा। आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं इस घर के एक एक कोने से वाकिफ हूँ। कहिए काम शुरू कर दूं? ठीक है, ये लो पैसे, बाजार से कुछ ले आओ और खाने का इंतजाम करो। अजीब आदमी है। तुम कुछ परेशान से लग रही हो रचना, बात क्या है? सिद्धार्थ, वो अरे कुछ नहीं। भाई वाह, मजा आ गया। आपको तो हर वक्त ही मजाक सूझता है बस। रचना, तुम तो बात ही ऐसी करती हो। भैया कोई जंगल थोड़ी है जहां जरूरत की चीजें ना मिले। मैं सुबह जाकर तुम्हारी सारी जरूरत की चीजें ले आऊंगा बस। भैया साथ में कुछ खिलौने भी ले आना, भाभी अकेले में उनसे खेलती रहेंगी। कुछ भी कहो पापा, मुझे तो जगह बहुत अच्छी लगी। नई जगह है ना बहू, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। सबसे पहले तो आप एक ही काम कीजिए, इसके स्कूल का एडमिशन फॉर्म लेकर आइए। सिद्धार्थ बेटे, इसे जल्दी से स्कूल में दाखिल कर दे, वरना ये नालायक यहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई भी भूल जाएगा। दादी, अरे माँ, पढ़ेगा नहीं तो नौकरी कर लेगा। और वैसे भी इस बस्ती में नौकरी की कमी है क्या? जंगलों में लकड़ियाँ काटेगा और बाजार में जाके बेचेगा। 3 रुपया किलो, 3 रुपया किलो। मम्मी समझाओ ना आंटी को। क्या हुआ अनु? अनु, क्या हुआ? ग्लास क्यों फेंक दिया? मैंने क्लास नहीं फेंका भैया, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ झटक दिया हो। ये क्या कह रही है तू? अरे मजाक कर रही है। चलो खाना खाओ, कम ऑन। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ भैया, मैं सच कह रही हूँ। मुझे ऐसे लगा जैसे सचमुच किसी ने मेरा हाथ झटक दिया हो।
अजीब सी आवाजें सुनकर मैं नीचे किचन में आई, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, ये अलमारियां दरवाजे अपने आप खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, और ये बर्तन अपने आप हवा में उड़ रहे थे। हाँ बेटा। ओहो माँ, क्या हुआ तुम्हें? ओहो माँ, क्या हुआ तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो? दरअसल यहाँ के माहौल का तुम पर असर हो गया है। शायद तू ठीक कह रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। चलो माँ, चल कर चलो, चलो माँ।
किसी बुरी आत्मा का साया वही हमें परेशान कर रही है। उसने अभी अभी मोहित को भी मारने की कोशिश की थी। माँ, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हरगिज़ नहीं। चलो माँ। बहू कहाँ है? ₹32 खाते में लिख देना यार। काका सिगरेट है? हाँ जनाब जरूर है। एक माचिस और एक सिगरेट। हाँ ये लीजिए सिगरेट और ये लीजिए माचिस। जनाब आप इस इलाके में नए लग रहे हैं। जी हाँ, कल ही आया हूँ। सैर तफरीह के लिए आए हैं या किसी खास काम से आए हैं जनाब? बस यूँ समझिए कि हमेशा के लिए यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ। यानी कि आप भी इस इलाके के हो गए। पहले कहाँ रहती थी? बॉम्बे में। बॉम्बे में? अरे बॉम्बे तो सुना है बहुत बड़ी जगह है। माफ कीजिएगा, अभी कहाँ रहते हैं आप? बस स्टैंड के सामने वाली पहाड़ी पर। कहीं आपने गोपीनाथ का बंगला तो नहीं खरीद लिया? जी हाँ। क्यों? साहब ये आपने अच्छा नहीं किया। आपको शायद नहीं मालूम कि उस बंगले में एक मनुष्यत है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ साहब, उस बंगले को इस इलाके के लोग भूतिया घर कहते हैं साहब। उसके तो आसपास भी कोई नहीं जाता। क्यों? क्या है उस बंगले में? ये तो मैं भी नहीं जानता साहब, लेकिन इसमें कोई बात जरूर है। तुम्हें कैसे पता? हाँ साहब, 3 साल पहले उस बंगले में एक परिवार रहने के लिए आया था। बड़े खुश थे वो लोग। जिस रात को वो लोग ठहरने के लिए वहां पहुंचे, उन्होंने एक शानदार पार्टी दी। पर जानते हैं साहब, दूसरे दिन सुबह क्या हुआ? क्या हुआ? दूसरे दिन सुबह उस परिवार के सारे लोगों को फांसी पे लटका पाया गया। क्या? हाँ साहब, ये बात राज रह गई कि उस परिवार के लोगों ने आत्महत्या क्यों की। सिद्धार्थ,
क्या हुआ माँ को? क्या हुआ माँ को? मोहित मेरा बच्चा, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू यहाँ? अनु कहाँ है? कहाँ है अनु? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तू कुछ क्यों नहीं बोलता? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अन्नू पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। ऐसी बीमारियों का इलाज कोई डॉक्टर नहीं, पीर फकीर या संत ही कर सकता है। मेरा कहा मानो तो अन्नू को किसी ओझा के पास ले जाओ। ओझा के पास? हाँ, वही अन्नू को उसके जिस्म में बसी प्रेत आत्मा से छुटकारा दिला सकता है। क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो हमारे अन्नू को इस आफत से छुटकारा दिला सके? हाँ, जानता हूँ। वो कोई साधारण प्राणी नहीं है, एक बहुत ही महान चमत्कारी ओझा है। उन्होंने ऐसे कई लोगों को उनकी पीड़ाओं से छुटकारा दिलाया है। आप कहें तो उसको ले आऊं? हाँ तो करम, उन्हें ले आओ। तुम्हारा एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कहाँ रहते हैं वो? इसी बस्ती के बाहर एक पहाड़ी पर। लोग उन्हें पहाड़ी बाबा के नाम से जानते हैं। ये सब ढोंग है, फरेब है, बकवास है। मैं ऐसे ढोंगी और पहाड़ी बाबा को नहीं मानता। तुम्हें मानना ही होगा सिद्धार्थ, पहाड़ी बाबा कोई ढोंगी नहीं है। अन्नू को किसी प्रेत आत्मा ने जकड़ लिया है और उसका इलाज किसी भी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं है।
तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी बेहुदा बातों में मानकर मैं अन्नू को किसी गवार आदमी के हवाले कर दूं? पहाड़ी बाबा गवार नहीं है सिद्धार्थ, इस इलाके में वो काफी मशहूर है। उन्होंने कई लोगों को प्रेत आत्मा से छुटकारा दिलवाया है। रचना अन्नू को ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर उसमें प्रेत आत्मा नहीं है तो उसकी आंखें क्यों बदल गई? उसकी आवाज को क्या हो गया? रचना, यही सब जानने के लिए तो मैं अन्नू को शहर ले जाना चाहता हूँ। प्लीज सिद्धार्थ, एक बार मेरी बात मान लो। एक बार पहाड़ी बाबा के पास अनु का इलाज करवा लो, शायद अनु ठीक हो जाए। मुझे ऐसे ढोंगी बाबाओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरोसा होना भी नहीं चाहिए। सिर्फ चेहरे और नाम से इंसान के तजुर्बे का पता नहीं चलता। ये पहाड़ी बाबा है, लोग दूर दूर से इनके पास इलाज के लिए आते हैं। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं भी लोगों की तरह इनके ढकोसली बातों में आ जाऊं? मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, ऐसा गंवारपन मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, हरगिज नहीं। देखे, विद्या इंसान में समझ पैदा करती है और एक समझदार इंसान हर जानी को ना समझ कहता है, जबकि दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। यहाँ हर जानी से बड़ा ज्ञानी है, हर शक्ति से बड़ी शक्ति है, हर विद्या से बड़ी विद्या है। बेटे, जब तक एक इंसान के ज्ञान को, उसकी विद्या को, उसकी शक्ति को पहचान ले लो, तब तक उस इंसान को गलत करने से आदमी खुद अज्ञानी कहलाता है, खुद अज्ञानी कहलाता है। बेटे, एक बार मुझे मेरी शक्ति आजमा तो लेने दो, फिर सच क्या है, झूठ क्या है, खुद ब खुद सामने आ जाएगा। सिद्धार्थ, एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? ठीक है, आइए। चलिए। निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाथे लोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन तुझे इस घर से निकालने के बाद तो मुझे यहाँ से क्या निकालेगा बुड्ढे? तेरे साथ में सबको यहाँ से निकालूंगा। मेरे होते हुए तू कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास वो विद्या है जिससे मैं तेरी हस्ती को जलाकर राख कर दूंगा। मैं कोई मामूली आत्मा नहीं, मेरे हस्ती को जलाना इतना आसान नहीं। शायद तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं। मैंने तुझ जैसी कई शैतानी आत्माओं को अपनी तंत्र विद्या से बोतलों में बंद कर दिया है। अब तुझे कुछ नहीं होगा।
उस आत्मा को तेरा ये शरीर छोड़ना ही होगा। मैं तुझे उससे छुटकारा दिलाऊंगा। तो क्या छुटकारा दिलाएगा कुत्ते? अब तो मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। वरना पछताएगा। बहुत जाता है, भस्म कर दूं अपनी इस पवित्र माला से। ये क्या हो रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि अनु का क्या होगा। मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। उम्मीद मत छोड़ो बेटी, उम्मीद ही इंसान की आखिरी जीत है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चामुंडाय भैया, भैया, अनु, अनु, भैया, अनु मेरी बहन, भैया, अनु, 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 भैया, अनु, अनु मेरी बहन, अनु, अनु, जय काल भैरव। कौन है तू? कौन है तू? गोपीनाथ, गोपीनाथ? कौन गोपीनाथ? यहाँ का मालिक। यहाँ का मालिक इस लड़की के शरीर को क्यों जगा रखा है? क्यों जगा रखा है? गोपीनाथ, बोल क्या चाहता है तू? क्या आखिरी बार पूछता हूँ, तू क्या चाहता है? मुझे और मजबूर मत कर, वरना मैं महामारण मंत्र पढ़कर तुझे एक ऐसे गंदे नाले में डाल दूंगा जहाँ तू हमेशा हमेशा के लिए सड़ता रहेगा, सड़ता रहेगा। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। मैं इस लड़के का शरीर छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरा अंतिम संस्कार करना होगा। 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 गोपीनाथ कौन है? इस बंगले का मालिक। गोपीनाथ की मौत कैसे हुई थी? उसकी मौत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, बस अचानक एक दिन गायब हो गए। गायब हो गए? हाँ, ये 22 बरस पहले की बात है, जब काशीनाथ यहाँ रहता था। काशीनाथ? कौन काशीनाथ?
काशीनाथ गोपीनाथ का दोस्त था। गोपीनाथ ने काशीनाथ को यह बंगला रहने के लिए दिया था। काशीनाथ ये बंगला हड़प कर लेना चाहता था। दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ। काशीनाथ, तू गद्दार है, धोखेबाज है। मैंने ये बंगला तुझे रहने के लिए दिया था और तू उसे हड़प लेना चाहता है। गोपिया गुस्सा नहीं। देख, तेरा आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं ना। मेरी तो बाइको है, मुर्गा है। ये बंगला मेरे को दे दे, मेरे को काम आएगा ना। हरामजादे, अगर कल तक ये बंगला तूने खाली नहीं किया तो मैं गबन के इल्जाम में तुझे जेल की हवा खिलवा दूंगा। कान खोल के सुन ले गोपीनाथ, मैं तेरा ये बंगला छोड़ने वाला नहीं। और अगर तूने कुछ लफड़ा किया ना तो मैं तेरे को खल्लास कर डालेगा, खल्लास। उस दिन के बाद गोपीनाथ का कहीं पता नहीं चला। काशीनाथ ने इस बंगले में रहना शुरू कर दिया। उसने इस बंगले को अयाशी का अड्डा बना दिया। एक दिन अजीब हादसा हुआ। उसकी बीवी की मौत हो गई और उसका बच्चा मौत के मुंह में पहुंच गया। रात को काशीनाथ की अजीब अजीब दर्द भरी आवाजें सुनाई देने लगी। एक रात पता नहीं उसने क्या देखा, हमेशा हमेशा के लिए इस बंगले को छोड़कर चला गया। मुझे लगता है कि इस बंगले को हड़प करने के लिए ही काशीनाथ ने गोपीनाथ को मारा होगा। और मरने के बाद शास्त्रों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार नहीं किया होगा। उसकी लाश को यही कहीं दफना दिया गया है। इसी वजह से गोपीनाथ की आत्मा इस बंगले में भटकती है। लेकिन बाबा, अब हमें इस प्रेत आत्मा से कैसे छुटकारा मिलेगा? हमें उसकी अस्थियों को ढूंढना होगा और उनका अंतिम संस्कार करना होगा। वो कैसे? गोपीनाथ को कहां दफन किया गया है ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें काशीनाथ बताएगा। काशीनाथ कौन है? तुकाराम, तू? उम्र हो गई लेकिन याददाश्त अभी बूढ़ी नहीं हुई। पहचान लिया मुझे? कह को आया रे तू इधर? उस कहानी को दोहराने जिसे बरसों पहले तूने जन्म दिया था। क्या बोलता है तू? तेरा मगज तो नहीं गिर गया ना? जो बात आज तक राज बनी रही वो बात आज खुलकर सामने आ गई। तू बोलना क्या मांगता है? गोपीनाथ कहाँ गया काशीनाथ? मेरे को क्या मालूम? मेरे को काय को पूछता है? तू बंगला छोड़ के क्यों आ गया काशीनाथ? तूने गोपीनाथ को मारने की धमकी क्यों दी थी? मेरे को कुछ नहीं मालूम। ये सब झूठ है, झूठ है। तो सच क्या है? सच? कौन सा सच? चला जा इधर से, नहीं तो मैं तेरे को पूरी तरह से खलास कर डालेगा रे। मुझे भी? यानी कि तूने गोपीनाथ को भी खत्म कर दिया था? खत्म कर दिया था मैं उसको। क्या करना तेरे को? मैं मार डाला उसको। लेकिन उसको मारने के बाद आज तक मैं पंचायत से नहीं जी सका रे। तू क्या? मेरी भाई को मर गई। मेरा वो छोटा गणपत, मालूम तेरे को मैं कितना प्यार करता था रे उसको। तू क्या? वो बस मर गया। मेरे को गोपीनाथ का श्राप लग गया रे। तू क्या? मालूम तेरे को मैं कैसा मारू उसको?
मेरे को आज तक वो रात याद है। गोपीनाथ रात को देर तक बैठ के शराब पीता था। चीख किसकी थी? कौन सी चीख है? कैसी चीख? मुझे अभी अभी चीख सुनाई दी। कोई चीख वीख नहीं, तेरा कान बोलता है क्या? अरे इधर उधर क्या देखता है? जा अपना काम करना। अरे जाना। गोपीनाथ जी कहाँ है? तेरे को गोपीनाथ का क्या काम? तू जाके अपना काम कर। जाना। मैंने गोपीनाथ का लाश को बंगले का नीचे दफन किया। मैं बहुत गलत किया रे। तू क्या? मैंने अपना दोस्त के साथ गद्दारी किया, मार दिया मैं उसको। काशीनाथ, तूने जो कर्म किया है उसकी सजा तुझे ही नहीं कई लोगों को भुगतनी पड़ी। आज भी एक मासूम लड़की उस आत्मा का शिकार बनी हुई है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं। मैं क्या कर सकता हूँ रे? तू क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? पहाड़ी बाबा ने कहा है कि उसकी आत्मा से छुटकारा पाने के लिए गोपीनाथ की आत्मा का अंतिम संस्कार करना होगा। तू चल, मुझे बता, तूने उसे कहां दफन किया है? हाँ, तू क्या? मैं चलेगा तेरे साथ। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। मैं तेरे को बताएगा मैंने गोपिया को कहां दफन किया। गोपिया, गोपिया।
भाभी, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। भाभी, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। मुझे खोल दो। प्लीज, अब हमारी हमें जल्दी ठीक हो जाएगी, हमारी हमें ठीक हो जाएगी। लेकिन कैसे सिद्धार्थ? रचना, मुझे वो रास्ता मिल गया है रचना, जिससे हम इस प्रेतात्मा से छुटकारा पा सके। जो दोस्त रहने के वास्ते मेरे को ये घर दिया, मैं उसी का आंगन में कांटा बो दिया था, कांटा बो दिया। और जो तुमने कांटे बोए हैं काशीनाथ, उन्होंने हंसते खेलते परिवार को जख्मी कर दिया। मेरे को माफ करो साहब, माफ करो। चल के देख, मेरी बहन जिंदगी और मौत की लड़ाई में खड़ी है। चल। देख क्या हालत होगी मेरी बहन की।
तेरी वजह से। बता, जल्दी बता, तूने गोपीनाथ को कहां दफन किया? मर बताएगा, मर बताएगा। ये छोटी वाला जिसके पीछे में मेरे गोपीनाथ को दफनाया, गोपीनाथ को दफनाया। गोपिया, 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 मैं तेरा गुनहगार है गोपिया। मैं तेरा दोस्तों के तेरे साथ गद्दारी किया ना गोपिया। मेरे को माफ कर गोपिया, मेरे को माफ कर गोपिया, मेरे को माफ कर, मेरे को माफ कर गोपिया।
सरोवः सर्वावस्थः गतौ पिबः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाय्या धन्तरः स्तुतिः पुण्डरीकाक्षः पुनातुः पुण्डरीकाक्षः पुनातुः माँ, मोहित मोहित तो बोलने लगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मोहित, दादी, तेरा बच्चा भैया, क्या हुआ था मुझे? मेरी हालत कैसे हुई? सनो, तू ठीक हो गई। बस शुक्रिया अदा कर ऊपर वाले का, और ऐसा मान इन पहाड़ी बाबा का जिन्होंने तुझे मौत के मुंह से बचा लिया।